गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे चयन सर्वे के विषय में, यानी कि चयन सर्वेइंग कैसे करने का प्रयास करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वे क्या होता है, सर्वे के कितने सिद्धांत होते हैं, सर्वे को क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है, सर्वे में कौन कौन से ईरर्स आते हैं, फिर ईरर्स का मैंने क्लासिफिकेशन किया था, श्रिंकेज ऑफ मैप क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, ये स्केल क्या होता है ये मैंने बताने का प्रयास किया था। अब हम आते हैं अगले यूनिट यानी कि चेन सर्वे पे। चेन सर्वे यानी कि जरीब सर्वेक्षण क्या होता है। ऐसी जगह या ऐसे क्षेत्र का जब सर्वेक्षण हम किसी ऐसे उपकरण के द्वारा करते हैं जिससे सिर्फ रैखिक माप ली जा सकती हैं, उसे हम चेन सर्वे कहते हैं। अर्थात कि कोई सर्वे करने के लिए जब हम जरीब का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम जरीब सर्वेक्षण। ये जो जरीब सर्वेक्षण होता है इसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट यानी कि सिर्फ रैखिक मापी ली जा सकती है, एंगुलर यानी कि कोणीय मापों का कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता है। अर्थात इस उदाहरण क्षेत्र में सिर्फ हम नक्शे बना सकते हैं और नक्शे में जो लंबाइयाँ लेंगे वो अपने जरीब की सहायता से उसको मापते चले जाएंगे। प्राय हम प्रयास करेंगे, ये करने का प्रयास कैसे करेंगे हम इसको जानने का प्रयास करें। यहाँ पे चेन सर्वे प्राय जो यूज किया जाता है जब क्षेत्र आपका छोटा होता है, समतल होता है और कम उबड़ खाबड़ होता है, तब यूज करने का प्रयास करते हैं। जब बड़े स्केल पे हमको कोई क्षेत्र का नक्शा बनाना होता है तब हम यूज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब उच्च परिशुद्धता वाले उपकरण हमारे पास नहीं होते हैं तब यूज करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र को जब त्रिभुजों में बांट सकते हैं तब हम करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जरीब सर्वेक्षण करने का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन यानी कि परिभाषा देने का प्रयास करूं। ठीक है, वह सर्वेक्षण जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापने के लिए जरीब या फीते का प्रयोग करते हैं उसे जरीब या फीता सर्वेक्षण कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप इज कॉल्ड चेन सर्वे। इसमें चेन सर्वे करने के लिए हम करने का प्रयास कैसे काम अपना आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में जाने के बाद से हम उस क्षेत्र में त्रिभुजों का निर्माण करना शुरू करते हैं। यानी कि कोई हमारे पास क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे पास ये ABCD स्टेशन है, इनको हमको करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसके हम करते क्या है, इस क्षेत्र को हम छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट के चले जाते हैं और बांटने के बाद पूरे क्षेत्र की मैपिंग यानी कि नक्शा बना लेते हैं। विशेष ध्यान इस बात का देते हैं कि जो त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं वो त्रिभुज हमारे वेल कंडीशन यानी कि अनुकूलित त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कहते हैं अनुकूलित त्रिभुज क्या होता है ये प्राय आप लोग जानते होंगे, आपको पूर्व की क्लासों में पढ़ाया गया होगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल आपका क्या होता है। वेल कंडीशन ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का हो और दूसरा एंगल 120 डिग्री का होता है, उसे हम वेल कंडीशन ट्रायंगल यानी कि अनुकूलित त्रिभुज कहते हैं। अब आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे यानी कि किस सिद्धांत पे हम जरीब सर्वेक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, माप की यानी कि मेजरमेंट यानी माप की क्या होता है। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा कैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण बिंदु। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट हम लोगों के पास आता है वर्क प्रोग्रेस यानी कि कार्य प्रगति कैसे करने का प्रयास करते हैं, कार्य प्रगति। फिर पांचवा आपके पास आता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा का भान कराना। उत्तर दिशा मैप को हमको दिखाना पड़ता है। इसके बाद से छठा हम लोग के पास आता है ऑफसेट्स यानी कि हमको खसके डालने पड़ते हैं उस
चेन लाइन के अगल बगल में स्थित बिंदुओं तक पहुंचने के लिए। और सातवां पॉइंट हमारे पास होता है न्यू पॉइंट्स को अगर हमको दिखाना है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि जो सर्वे का सिद्धांत है वो बेसिकली दो सिद्धांत पे हम काम करने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत होता है होल टू पार्ट, यानी कि बड़े भूभाग से छोटे भूभाग की ओर पहुंचने का प्रयास करके करते हैं। और दूसरा होता है किसी नए बिंदु को स्थापित हम इस क्षेत्र में तभी कर सकते हैं जब क्षेत्र में पहले से दो बिंदु हमको मिल जाए, अर्थात लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू परमानेंट पॉइंट। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करें, यानी कि माप। तो चूंकि ये रैखिक मापी क्यों लिया जा सकता है, तो चेन सर्वे में हम स्टेशनों के मध्य की रेखा का नाप चरीब या टेप की सहायता से ले लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा कैसा होना चाहिए। जब भी हम जाते हैं तो चेन सर्वे का सिद्धांत है कि क्षेत्र में हम त्रिभुजों का निर्माण करते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो स्ट्रक्चर होगा, ढांचा होगा, वो हमारा त्रिभुज के आकार का होगा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। निश्चित तौर पे हमारे पास वही मान लीजिए 2 स्टेशन है, इनके बीच में हमारे ये करीब रेखा है, चेन लाइन हमारे पास है ये, ठीक है। इस चेन लाइन के अगल बगल में कुछ हमारे बिंदु दिखेंगे। ये हो सकता है मकान हो, हाउस हो, ठीक है, इधर हो सकता है आपके पास पेड़ ट्री हो, इन तक पहुंचना हो। तो इनको पहुंचने के लिए भी हमको कुछ काम करने पड़ते हैं। अगला पॉइंट आता है वर्क प्रोग्रेस, यानी कार्य कैसे शुरू करते हैं। तो चेन सर्वे में कार्य शुरू करने के लिए क्योंकि क्षेत्र का नक्शा बनाना होता है, और क्षेत्र के नक्शे को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले सिद्धांत का पालन करना होता है होल टू पार्ट, यानी कि बड़े भूभाग से छोटे भूभाग की तरफ आने का प्रयास करें। ये हमारा क्षेत्र है जहाँ पे हम करने का प्रयास कर रहे हैं।